डिजिटल मार्केटिंग में पहली चीज की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दैट मीन्स आप यहाँ पर 20 से 25 हजार रुपए इन्वेस्ट करके 2.5 से 3 लाख या 4 लाख 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी शॉप ओनर के लिए, बिजनेस ओनर के लिए या खुद के लिए, अगर खुद की कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो। डिजिटल मार्केटिंग का इंडिया में स्कोप क्या है? ये सारी तो जॉब प्रोफाइल्स हैं जो आप देख रहे हो यहाँ पर। ये सब जॉब प्रोफाइल्स हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप, अगर ये आपको मल्टीपल चीजें भी आती है ना तो भी कंपनीज आपको हायर कर लेती है। अच्छा, कंपनीज को डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत क्यों पड़ी? पहला, जो ट्रेडिशनल तरीके थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे। आपको पता है बैनर्स लगाने में और जो होर्डिंग्स होती हैं, बिलबोर्ड्स होते हैं, वो सब लगाने में कितनी कॉस्ट कंज्यूम होती है? बहुत ज्यादा। अब ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग करने से ये हमने कॉस्ट बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर दिया। किसी को आइडिया है कि अगर न्यूज़पेपर में एक हम लोग ऐड निकलवाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है? अगर हम कोई भी एक फेमस न्यूज़पेपर की बात कर लें जो लोग बहुत ही ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर मैं कोई एक ऐड पब्लिश करवाना तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? फ्रंट पेज पे अगर हम करा रहे हैं तो कोई भी आइडिया? मोर देन 70 lakhs, राइट? अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया या इस तरह का कोई भी न्यूज़पेपर यूज कर रहे हो या उसमें एड्स पब्लिश करा रहे हो तो ये उसकी कॉस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में पहली चीज की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दैट मीन्स आप यहाँ पर 20 से 25 हजार रुपए इन्वेस्ट करके 2.5 से 3 लाख या 4 लाख 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी शॉप ओनर के लिए, बिजनेस ओनर के लिए या खुद के लिए, अगर खुद की कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो, राइट? ये डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है। सेकंड, जब हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, यानी कह सकते हैं ओल्ड कन्वेंशनल मार्केटिंग करते थे, तो उसमें क्या होता था? हम न्यूज़पेपर पे एड्स निकलवाते थे, बिलबोर्ड्स लगवाते थे, पैम्पलेट्स बांटते थे, राइट? सबको आइडिया होगा, पढ़ा होगा सबने कि पैम्पलेट्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, कॉपीज बांटी जाती थी, बहुत कॉस्ट होती थी, खर्चा बहुत होता था, और लोग कितने लोगों तक पहुंचता था? गिने चुने लोगों तक। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती थी कि अगर आप किसी को पैम्पलेट्स बांट रहे हो तो वो कस्टमर, चाहे आपका टारगेट और पोटेंशियल कस्टमर ना हो, लेकिन फिर भी आपको देना पड़ता था, राइट? हो सकता है वो डिसीजन मेकर ना हो, यानी आपके प्रोडक्ट से सर्विसेज को खरीदने का जो डिसीजन है वो ना ले, लेकिन फिर भी आपको उसको बांटना पड़ता है, राइट? डिजिटल मार्केटिंग का फायदा क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग लोगों तक चीजें पहुंचा सकते हो। यानी आपकी अगर टारगेट ऑडियंस है, अगर आपको पता है आपके पोटेंशियल कस्टमर्स की एज 18 to 24 ईयर्स है और आपका प्रोडक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना है, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट 24 साल से ऊपर या 18 साल से नीचे के लोग ना खरीदें, राइट, तो आप स्पेसिफिकली उस पोटेंशियल मार्केट को टारगेट कर सकते हो डायरेक्टली। यानी आपका पैसा बचा, बहुत ज्यादा आपका अमाउंट नहीं खर्च करना पड़ा कि पैम्पलेट्स बांट रहे हो कि कोई भी आके ले जा रहा है पैम्पलेट, राइट, और वो डिसीजन मेक नहीं करता। सेकेंड, अब सपोज करो यहां पर ये काम करने में हमें कितना टाइम लगा? पैम्पलेट्स बांटने में 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, एक जगह पे स्पेसिफिक, हम एक सोसाइटी में बांट रहे हैं तो भी हमें टाइम लगा। यहां पर हम 10 मिनट के अंदर अंदर ऑल अक्रॉस द ग्लोब पूरी मार्केटिंग कर सकते हैं। नॉट इन इंडिया, नॉट इन सम कंट्रीज, ऑल अक्रॉस द ग्लोब। हम जो भी चाहे, जिसको भी चाहे, अपने एड्स दिखा सकते हैं, और यही डिजिटल मार्केटिंग का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है। अगर आपने सपोज करो आप लोग की शू मैन्युफैक्चरर हो, जस्ट इमेजिन कि आपकी शू बिजनेस है, आपका शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और आप शू जो मैन्युफैक्चर करते हो उसकी कॉस्ट है लाइक 2500 से अबव, राइट? तो कोई भी बच्चा तो डिसीजन मेक नहीं कर पाएगा उसके शूज का। कौन डिसीजन मेक करता है? उसके पेरेंट्स, राइट? मे बी आप जो पैसे मांगोगे तो पूछेंगे किस लिए चाहिए, राइट? और देन दे विल डिसाइड वेदर दे विल गिव यू दैट काइंड ऑफ मनी टू बाय दी शूज और नॉट। तो डिसीजन मेकर कौन हुआ? पेरेंट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बायजूस की बात करते हैं तो उनके कोर्स की कॉस्ट कितनी है? 26,000 रुपीज, जो कि ईयरली कॉस्ट है, ईयरली चार्ज करते हैं वो, राइट? 26,000 रुपीज का डिसीजन क्या एक स्टूडेंट ले सकता है, हु आर इन दी लाइक 4th, 5th और 6th और इवन 10th ग्रेड? नहीं, डिसीजन मेक करते हैं पेरेंट्स।
तो बायजूस के एड्स कहां रन होते हैं? ईदर ऑन द टेलीविजन, राइट, क्योंकि टेलीविजन ही ज्यादातर लोग देखते हैं, टेलीविजन, और ऑन द प्लेटफॉर्म्स और ऑन द फोन्स ऑफ दोज कस्टमर्स और दोज पेरेंट्स हु एक्चुअली सर्व देयर और ब्राउज देयर डेटा, राइट। तो हम एड्स किनको दिखाने चाहिए? हमें एड्स हमें उन लोगों को दिखाने चाहिए जो कि एक्चुअल में डिसीजन मेकर्स हैं किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज के, राइट। टाइम कंज्यूमिंग, जो मैंने भी बात बोली कि टाइम बहुत सेव करता है डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट, कि आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे, आप लोगों के लिए एड्स चलाओगे और इजीली जल्दी से आपके एड्स पहुंच जाएंगे लोगों तक, आप उन्हें दोबारा एड दिखा सकते हो। सबसे अच्छी बात, अगर आपने देखा कि आपने एक एड रन किया, सपोज करो 1000 लोगों के लिए, ठीक है, 1000 लोगों के लिए एड रन किया, अब उस एड से इंटरैक्ट कितने लोगों ने किया? इंटरैक्ट का मतलब होता है उस एड को लाइक करना, उस एड को शेयर करना, उस एड को पोस्ट करना, कुछ कमेंट करना, या उस एड पर एक बार क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इंटरेक्शन विद दी एड्स, ठीक। आप लोग देखते होंगे फेसबुक पे आप चलाते होगे तो बीच में ऐड आ गया, ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो बीच में एक ऐड आ गया, तो अगर आप उस ऐड से इंटरैक्ट करते हो, या उनका टाइम फ्रेम होता है, अगर आप नोटिस करो, अगर वो ऐड आपने सपोज करो 2 मिनट का ऐड है, अगर आपने 30 सेकंड से ज्यादा देख लिया तो उन्हें पता चलता है ये मेरा पोटेंशियल कस्टमर है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, विद इन 5 सेकंड ऐड को स्किप कर देते हैं, स्किप का ऑप्शन आता है, मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं ऐड। लेकिन अगर वो ऐड उसके बावजूद भी आप देख रहे हो फॉर 30 to 40 सेकंड्स, दैट मींस कंपनी विल गेट टू नो कि यार यहाँ पर क्या इस बंदे को या इस बंदे को इंटरेस्ट आ रहा है इस ऐड में, दैट मींस ये हमारा पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है। फिर वो अगली बार क्या करते हैं, जिन लोगों ने उस ऐड को 5 सेकंड में स्किप किया होता है, वो ऐड उन लोगों को नहीं दिखाते। वो ऐड कितने लोगों को मिलते हैं देखने के लिए? बचे हुए लोगों को, जिन्होंने वो ऐड या तो उससे ज्यादा टाइम फ्रेम में देखा होता है या उससे इंटरैक्ट किया होता है, दैट मींस इधर लाइक किया होना, या पोस्ट किया होना, या कमेंट किया होना, या शेयर किया होना, राइट, ऐसा चीज किया, तब वो पोटेंशियल कस्टमर्स को ही बार बार ऐड दिखा के उन्हें टारगेट करते हैं। और एट द एंड क्या होता है कि आप उस ऐड पर आते हो, क्लिक करते हो, डिटेल्स में अपना फॉर्म सबमिट करते हो, मे बी योर ईमेल एड्रेस या योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, देन द कंपनी अप्रोच यू थ्रू ईमेल फॉर सम टाइम, या तो आपने देखा होगा बहुत सारे ईमेल आपके इनबॉक्सेस में ईमेल्स भरे रहते हैं, राइट। आप Amazon का, फ्लिपकार्ट का, जैबंग का, राइट, मिंत्रा का, बहुत सारे आपके पास इस तरह के एड्स आते रहते हैं। अगर आपने कोई ऐड देखा है उनका तो, या आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपने कोई प्रोडक्ट पसंद आया, बट फॉर द टाइम बीइंग आपके पास उतना अमाउंट नहीं है उसको परचेज करने के लिए, आपने उसको विश लिस्ट में डाल देते हो। कंपनी को पता चल जाता है कि इस कस्टमर ने हमारा ये प्रोडक्ट विश लिस्ट में डाला, दैट मींस इसको पसंद है, राइट। फिर आप कभी नोटिस करना कि आप अगर फेसबुक पर भी गए तो भी वो प्रोडक्ट आपको दिखने लगता है, वो ऐसा, राइट। तो वो किस वजह से होता है? उन्हें पता है कि आपने विश लिस्ट में डाला, वो प्रोडक्ट आपको अगेन क्या किया, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर वो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, आप खरीदो तो हमने 50% ऑफ दे दिया है, राइट। उसके बाद क्या होगा, अगर आप तब भी परचेज नहीं कर रहे हो, वो 1-2 दिन वेट करते हैं, वही दिखाते हैं, फिर नहीं कर रहे हो तो आपको 70% ऑफ करके दिखा देते हैं कि अब तो ले लो यार, तो 70% ऑफ कर दिया, राइट। ये स्ट्रैटेजीज होती हैं कंपनीज की, चाहे Amazon हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मिंत्रा हो, जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग काम करती है। और ये बहुत फैसिनेटिंग है, आप बैठे बैठे अंदाजा लगा सकते हो कि किसने आपका एड या किसने आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में देखा है और उससे इंटरैक्ट किया हुआ है। तो डिजिटल मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग कस्टमर्स, राइट। और कंपनीज के रेवेन्यू एकदम शूट अप कर जाते हैं, तेजी से बढ़ जाते हैं, राइट। तो एडवांटेजेस समझ में आए डिजिटल मार्केटिंग के। पहला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। सेकंड, आप एक बड़े मार्केट तक पहुंच सकते हो, एक ज्यादा, अगर आपका यूएस में भी कोई बैठा है तो भी आपका ऐड देख सकता है, राइट। आप स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर सकते हो, यानी आपकी जो डेमोग्राफिक्स होते हैं, आप कह सकते हो आपकी जो कस्टमर्स की एज होती है उसके अकॉर्डिंग आप एक चैनल बिल्डअप कर सकते हो कि ठीक है मेरा ऐड इतने एज के लोगों को दिखे, राइट। आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। और लास्ट पार्ट कि ज्यादातर लोग यूज क्या करते हैं, फोन्स, ना कि टैबलेट्स और लैपटॉप्स बहुत कम लोग यूज करते हैं, ज्यादा लोग फोन्स। तो ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रोल प्ले करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के फोन्स पर या मोबाइल फोन, सेल फोन्स पर, स्मार्टफोन्स पर जाके अपने एड्स पब्लिश कर पाए। और उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, आप 5,000 रुपए में 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इतना फायदा होता है अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है। ये कुछ ट्रेंड्स हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 40 से 50 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर्स हैं जो फोन यूज करते हैं या इंटरनेट यूज करते हैं, आप कह सकते हो। और जो कि रेशियो सबसे ज्यादा अमेरिका में है, सॉरी चाइना में है, देन अमेरिका, देन इंडिया।
आप यहाँ पर देख सकते हो यूएस की पॉपुलेशन है 33 करोड़, आउट ऑफ विच 24 करोड़ आर यूजिंग द इंटरनेट। इंडिया की 138.5 करोड़ पॉपुलेशन, आउट ऑफ विच 40 करोड़ और इवन 42 करोड़ people are actually using the internet or using the internet in the right way, you can say. और सिमिलरली इन चाइना की 144-145 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां पर जो यूसेज है वो मोर देन 70 करोड़ है इंटरनेट का, जिसकी वजह से चाइना खुद की इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। इकलौती ऐसी कंट्री है जो बिना यूएस सपोर्ट के, बिना रशिया के या यूएस के, बिना इन सब के भी अपने आप को एक वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरह पोर्ट्रे कर पाई है। और इंडिया इसीलिए लैक करती है बिकॉज वी आर नॉट इवन अवेयर हाउ Google, how digital marketing work,